नरेंद्र मोदी जी के छोड़ के इस देश में किसी को कोई जानता नहीं और किसी के प्रति जनता की आस्था भी नहीं है। इसमें हम लोग कलेजा पर पांव रख के दोम देते हैं, सबके कलेजा पर पांव रख के दोम देंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में उपचुनाव को लेकर राजनीति हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार पर मैदान में भी उतर चुकी है। इसी क्रम में अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से विनोद तावड़े जी जो बीजेपी लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, और 3 दिवसीय आज बैठक जो है वो होने वाली है। क्या कुछ बातें होंगी, क्या आगे की रणनीति तय किया जाएगा, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। क्या कुछ बातें होंगी सर? क्या लगता है कि उपचुनाव को लेकर के भी कुछ बातें होने वाली है? क्या उपचुनाव की भी बात होगी और पूरे बिहार के सर्वेक्षण के भी बारे में बात होगी, जो हम लोग काम करते रहते हैं उस पर भी बात होगी। और ये 2 सीट पर तो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो इसमें इस पर ज़्यादा बात करके क्या करेंगे? इसमें तो जमानत बचा ले ये लोग तो बहुत भारी बात होगा। लेकिन इतना कहना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से शुरू से गढ़ रहा मोकामा में अनंत सिंह का, अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में पहले आप लोगों को व्यवसायी जो थे वो आपको सपोर्ट कर देते थे, लेकिन इस बार वहां भी सीधा विपरीत देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से मोहन गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ साधु यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो दोनों जगह ये कह देना कि आसान चीज़ है, हम जीत लिए हैं, और अगर मुँह के बल गिना पड़ेगा तो फिर आगे कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। ये सब लड़ता है तब उसी में हम लोग कलेजा पर पांव रख के दोम देते हैं, सबके कलेजा पर पांव रख के दोम देंगे। गोपालगंज में तो किसी का जमानत तो नहीं बचेगा, यहाँ भी कम से कम 20,000 से कम का अंतराल नहीं रहेगा मोकामा में। इसलिए आप देखते रहो, ये सब भाषण करने वाला बाहर से भाषण करता है। अभी नरेंद्र मोदी जी के छोड़ के इस देश में किसी को कोई जानता नहीं और किसी के प्रति जनता की आस्था भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी का जहाँ नेतृत्व है वहाँ कोई चीज़ असंभव नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ दिलासा ही दिला करके रह जाए बीजेपी? नहीं, ये सब भ्रम है, आप लोग भ्रम में फंस गए हैं। बीजेपी का ही समर्थन है और बीजेपी ही जनता के अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक का ख्याल रखती है, इसलिए बीजेपी को छोड़ के कोई वोट देगा ही नहीं। इसीलिए विनोद तावड़े जी आ रहे हैं क्या? नहीं, और भी संगठन का काम है। ये तो विचारों का मंथन होने वाली पार्टी, कोनो व्यक्तिवादियों और परिवारवादियों। चुनाव के समय ही क्या होता है? नहीं, इस चुनाव के समय हो या नहीं हो, हमेशा हमारे यहाँ संगठन का काम चलते रहता है, लोग आते रहते हैं। चूँकि वो प्रभारी हैं बिहार के, विनोद तावड़े जी, तो प्रभारी के हैसियत से आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है, और छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी सहयोग महागठबंधन को मिलने लगा है। ऐसे में कितना भारी पड़ सकता है? क्या हो जाएगा? 10-20 को बेमारी आदमी मिलके को पहलवान के का शिकस्त देगा। 10-20 को बुझल दिया कि एक साथ रख देने से पेट्रोमैक्स के तरह लाइट का करने लगा, वाइपर का तरह जलने लगेगा। ये सब बुझा हुआ दीपक है, ये सब मानसिक रूप से बीमार आदमी है, ये सब कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ किस लिए आप लोग धरना देने वाले? ये जो रिजर्वेशन का सवाल है, ये चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। अगर चुनाव कराना चाहते, गरीबों का जो हक है रिजर्वेशन देना, तो ये आयोग बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता के सिर्फ आंख में धूड़ी झोंक के ये चुनाव कराना चाहते थे। इनका चुनाव कराने की मंशा नहीं थी, तो जल्दी से चुनाव कराएं, आयोग बनाएं, इसके लिए हम लोग करेंगे। नवल जी, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि राजनीति के चक्कर में जनता इन सब चीज़ों को झेल रही है? क्योंकि जिस तरह से चुनाव का हवाला दिया जा रहा है, पूरा पटना नारकीय बन चुका है, डेंगू का प्रकोप उसी तरह से फैलता जा रहा है। आप लोगों की आपस की लड़ाई का मार जो है जनता झेल रही है। हमारा आपस का नीतीश जी के काम में इसने रहता है। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ थे तो हम लोग चाबी टाइट कर ले रहते थे। अभी वो चलेंगे, डेंगू हो गया है, एक भी कहीं छिड़काव हो रहा है, कहीं फॉगिंग हो रहा है। अच्छा, अब जिस देश का, जिस राज्य का हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ कोई की तबीयत खराब हो जाए तो उसको विदेश जाना पड़े दिखाने के लिए, और जो मास्टर अपने बच्चों को पढ़ाए, जिस स्कूल में मास्टर पढ़ाता है उस मास्टर के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में जाए, हेल्थ मिनिस्टर के पिताजी प्राइवेट
संस्था हॉस्पिटल में जाए, तो आप ये समझ लो कि इनका शासन कैसा चल रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता। IGIMS के डायरेक्टर मेदांता में भर्ती थे, अब जो IGIMS पर जो बिहार की जनता डिपेंडेंट है, उसी का डायरेक्टर प्राइवेट में जा रहा है। पढ़ाने वाला मास्टर का बेटा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर के पिताजी प्राइवेट हॉस्पिटल में विदेश जा रहे हो, तो इस राज्य का क्या हस्र है, ये वंदना बताना। महीने दिन में हुआ। पहले भी तो आप लोग NDA की सरकार में थे ना, तो पहले ऐसा नहीं हुआ। महीना कहाँ हो रहा, कुछ बदल गया, कहाँ हो रहा, कौन जा रहा था? मंगल पांडे के पिताजी बीमार पड़े थे तो गए थे प्राइवेट में दिखाने। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो नीतीश जी तो बर्बाद करिए दिए हैं ना। 5 साल का तो आप लोगों के जिम्मा था ना, तो जिम्मा था, तो हम लोग तो ठीक रख रहे थे ना। कहाँ जा रहे थे पिताजी दिखाने के लिए इधर उधर? किसी का, इनका ना जा रहे हैं। ये ना अव्यवस्था कर दिए। बिगाड़ने के लिए 1 रात काफ़ी है, बनाने के लिए सैकड़ों रात कम है। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें हम क्या कहें कि अब जो हेल्थ मिनिस्टर है उसी के घर के आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी इन दिनों सवाल पूछे जाने पर झल्ला जा रहे हैं। वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गया है, मेमोरी लॉस होने लगा है, इसलिए झल्ला जा रहे हैं। जाके गिरोह में फंस गए तो इसलिए भी झल्ला रहे हैं। अब झल्लाने से क्या होगा, अब तो चुक गए हैं वो, अब तो उनको सड़क पर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था। बीजेपी MLC नवल किशोर यादव का साफ साफ इन्होंने कह दिया कि दोनों सीट बीजेपी खाते में आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि विनोद तावड़े आज पटना पहुंच रहे हैं और 3 दिवसीय बैठक करने वाले हैं। बैठक में क्या कुछ बातें होंगी वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।